फ्रेंड्स, क्या आपने कभी किसी कुत्ते को पत्थर मारा है? वो डरकर भाग जाता है। लेकिन क्या कभी किसी सांप को पत्थर मारा है? वो पलटकर डसने आता है। और अगर आप सावधान नहीं हैं तो आपका काम तमाम। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ, तो समझिए कि एक देश है अमेरिका, जिसकी चौधराहट पूरी दुनिया पर चलती है। कभी अफ़गानिस्तान को बर्बाद किया तो कभी किसी और को। हालांकि वियतनाम जैसे देश पर उसकी ज़्यादा नहीं चल पाई, लेकिन उसका ताज़ा शिकार यूक्रेन है। आप कल्पना कीजिए कि इस चौधरी को भारत लगातार आंख दिखा रहा है। रशिया से हथियार तो खरीद ही रहा था, अब अपनी ज़रूरत का सबसे ज़्यादा क्रूड भी रशिया से खरीद रहा है। अगर आप चौधरी होते तो आप क्या करते? जी हाँ, सही सोचा। मौके की तलाश करते, भरपूर करने के लिए। और मौका मिल गया, भारत के सबसे बड़े उद्योग समूह के मालिक अडानी के रूप में। अमेरिका स्थित रिसर्च ग्रुप हिंडनबर्ग ने कहा कि अडानी के शेयर बहुत ओवर वैल्यूड हैं, ओवर लिवरेज्ड हैं। बिल्कुल हैं, किसको नहीं पता। और इसी कारण भारत की अधिकतर म्यूचुअल फंड कंपनीज के किसी भी एक्टिव इक्विटी फंड में अडानी ग्रुप के शेयर्स का पार्टिसिपेशन ना के बराबर है। लेकिन चूंकि अडानी ग्रुप के कुछ शेयर्स इंडेक्स का हिस्सा हैं, इसलिए पैसिव फंड्स में अकॉर्डिंग टू इंडेक्स पार्टिसिपेशन अडानी ग्रुप के शेयरों को रखना जरूरी है। इसके बाद भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के टोटल एसेट्स का केवल 2.39% ही अडानी ग्रुप का एक्सपोजर है। अब फिर बात करते हैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट की। क्या इनका मकसद किसी सच्चाई को उजागर करने का था, या किसी की इज्जत पर हमला कर बहुत सारा प्रॉफिट कमाना? क्योंकि रिपोर्ट पब्लिक करने से पहले ही इन्होंने अडानी ग्रुप में काफ़ी शॉर्ट सेलिंग की थी। इसका मतलब अडानी के शेयर गिरने से इन्हें अरबों का फ़ायदा होता। इसके अलावा इन्होंने अडानी के एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एफपीओ है, से ठीक पहले ये धमाका किया। इससे इनका मकसद साफ था। नंबर 1, अडानी के शेयरों में ताबड़तोड़ बिकवाली की जाए, जो कि इन्होंने पहले ही शॉर्ट कर रखे थे, जिससे इनको अरबों का फ़ायदा हो। नंबर 2, अडानी का एफपीओ फेल हो जाए, जिससे उनकी इज्जत का फालूदा बन जाए। नंबर 3, जिन बैंकों ने अडानी की कंपनियों को लोन दिया है, उन बैंकों के बारे में नेगेटिव खबरें फैलाई जाएं। नंबर 4, एलआईसी जैसे बड़े कॉर्पोरेट इन्वेस्टर को बदनाम किया जाए। और इन सब के चलते पूरे भारत में एक अनरेस्ट पैदा किया जाए। क्योंकि अगर अनरेस्ट पैदा करने का उद्देश्य नहीं होता तो एलआईसी फेल हो गई के मैसेज क्यों सर्कुलेट किए जाते, जबकि अडानी ग्रुप में एलआईसी का निवेश उसके कुल निवेश का 1% से भी कम है। लेकिन आज इस वीडियो को अपलोड करते समय तक लगता तो यही है कि भारत में अनरेस्ट पैदा करने की विदेशी साजिश कामयाब नहीं हो पाई है। और जहाँ तक बात रही अडानी के खिलाफ शिकायतों की, तो इसके बारे में सोचना सेबी और सरकार का काम है। और जहाँ तक आपकी बात है, तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कोरोना और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद आपको खरीदारी का एक बार फिर मौका मिला है। इस बार मौका दिया है हिंडनबर्ग ने। तो एंजॉय दिस सेल एंड कीप इन्वेस्टिंग। थैंक यू।